एक छोटे से गांव में एक सुंदर और होशियार लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। बचपन से ही लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन राजू की लोकप्रियता के बीच उसकी एक परेशानी थी, उसकी माँ। दरअसल राजू को अपनी माँ की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि जहां राजू रूप से सुंदर था वहीं उसकी माँ कुरूप थी। उसकी माँ का चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में दर्द और चेहरे पर घावों के निशान थे। लोग अक्सर उसे देखकर चौंक जाते थे और बच्चे उससे डरते थे। लग कहते कि राजू इतना सुंदर और उसकी माँ इतनी बदसूरत। राजू को अपनी माँ से शर्म आती थी। वह माँ के साथ कहीं भी जाने से कतराता। स्कूल के फंक्शन में भी वो माँ को नहीं बुलाता, दोस्तों के सामने कभी उनका जिक्र नहीं करता। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ मन ही मन दुखी होती, परंतु कभी अपने बच्चे को अपना दुख जाहिर नहीं होने देती। समय बीतता गया। अब राजू जवान हो चुका था और शहर में नौकरी के लिए जा रहा था। उसकी माँ भी उसके साथ चलने के लिए तैयारी करने लगी, परंतु राजू ने माँ को ले जाने से इनकार कर दिया। कुछ और समय बीता। राजू की शादी हुई, लेकिन उसने माँ को शादी में नहीं बुलाया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गांव के उसी पुराने घर में अकेली जीती रही। एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई। राजू ने पढ़ा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भीतर से थोड़ा हिला, पर पछतावे की कोई चिंगारी अब भी नहीं जली थी। वह आजकल करता हुआ गांव पहुंचा। घर वीरान था। माँ की चिता पहले ही जल चुकी थी, पर उसके कमरे में एक पुराना संदूक था। उसमें एक चिट्ठी रखी थी, माँ की आखिरी चिट्ठी। माँ की चिट्ठी। प्यारे बेटे राजू, शायद तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शायद मेरी शक्ल ही तुम्हारे लिए शर्म का कारण थी, लेकिन मेरे बच्चे, एक बात बताना चाहती हूं। जब तुम 3 साल के थे, हमारे घर में आग लग गई थी। सब कुछ जल रहा था और तुम उस आग के बीच फंसे थे। मैं बिना सोचे समझे अंदर भागी और तुम्हें बचाया, लेकिन आग ने मेरा चेहरा झुलसा दिया। मेरा शरीर जल गया, पर मेरा बेटा बच गया। मेरे बेटे, जब तुम्हारे पिताजी मुझे ब्याह के लाए थे तो मैं भी बहुत सुंदर थी। मेरा जीवन भी बहुत खुशहाल था, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा सुंदर चेहरा बचने के लिए मुझे यह सब कुर्बान करना पड़ता। मैंने कोई अफसोस नहीं किया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम थे। तुम्हारी मुस्कान ही मेरा सुकून थी। जीते जी तुम्हें यह बताने की कोशिश की, परंतु कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, और आज जीवन के आखिरी मोड़ पर मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहती। अब जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, पर दिल से दुआ करती हूं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी माँ। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। वो माँ की चिता के पास गया और वहां बैठकर घंटों आंसू बहाता रहा। जिस औरत से वह जीवन भर शर्मिंदा रहा, उसी औरत ने अपने चेहरे की खूबसूरती खोकर उसे जिंदगी दी थी। अब पछताने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक खाली घर, राख बन चुकी माँ और माँ का आखिरी खत। अक्सर हम अपने आसपास मौजूद अपने प्रियजनों की कदर नहीं करते, माता पिता को समय नहीं देते, परंतु माता पिता से ऊपर हमारा हितैषी कोई नहीं होता। सो हमेशा अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। वह अगर गुस्से में कुछ कह भी जाएं तो भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए।